एक कील वहाँ कश्मीर में तो लगी ना जाल लगे वहाँ रोज आतंकवादी धसा में। यहाँ लगे वहाँ बीमारी है करने को के इन किसानन के कील ठोको तार ठोको। और ये आते भगोनार उन्हें भी उठा लेगे पतीली ने ये खामो खा की बात करो यार। लेके गए, कौन लेके गए? ये वो डोले बजरंग दल के बताए बजरंग दल के पूरा पतीला और भगोने तक उठा ले गए। अरे वहाँ भी ले गए यार। एक कट्टा में वो सब्जी की जो छेला नहीं ना जो छिलका पिलका भर रहे वहाँ भी ले गए आगे जाके। वो बजरंग दले बंदरन को डाले चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ भेज दीजो वहाँ। अब भेज दीजो वहाँ पता लग जाएगी कैसे जाए करें। कील ठोक दई बिजली काट दई या हिले कर रहे हैं कुत्ता बिल्ली कैसे होगा नहीं ये महीने का में को पत्रकार मिल जाए ये दिखाते डोले बेचारे ठीक बात ने इन्हें पकड़ के भीतर बंद कर दियो। जो शख्स मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अब वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। मैं बात कर रहा हूं बिल्लू ताऊ की। बिल्लू ताऊ, सबसे पहले तो मैं आपकी एक कह सकते हैं कि आपको क्या लग रहा है जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ, आपकी मैं अगर बात करूं तो बिल्लू ताऊ इस वक्त पूरी दुनिया में मशहूर हैं। भैया हमें तो जानकारी ना है पर बता में कैसे है गई ये चलो ऐसे है गई हुई मुस्कुरा रहे, इसका मतलब राज कुछ है। न बता दें अब तुम्हारे बड़े बड़े से मोबाइल में देख के उठाओ इतने आदमी देख रहे हैं फलाना तो चलो ठीक बात है। आप नहीं देखते क्या उन्हें? मुंह पे का ये मुंह पे या में ये दिखे। अरे तो आपके बच्चे होंगे और बड़े लोग होंगे, उनको कहाँ दिखाते होंगे। बच्चे कौन दिखा रहे हैं सब पढ़ रहे हैं वो यहाँ रही ना। यहाँ ना तो अकेले मोर्चा संभाला है मतलब आपने। हाँ वो अकेले ही लग रहे हैं भैया। चलिए अब बात करते हैं आंदोलन की। आंदोलन में आज 70 दिन से ज्यादा का समय ऑलमोस्ट हो चुका है। आपको क्या लगता है सरकार का जो रवैया रहा अभी तक का? आपने इससे पहले हमारे साथ जब बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि सरकार के गियर बक्सा कोई सुधारने आए हैं, इनमें बैक गियर नहीं है, वही गियर बक्सा ही सुधारने आए हैं। तो लगता है कि अभी तक कुछ सुधरा है या अभी भी बाकी है? ये भारत को अन्नदाता है। गेर बक्सा की गिरारी फिट करके जाएगा तुम देखते रही हो आन दो टाइम। कृषि मंत्री ने ये कहा, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, कि इसमें काला क्या है वो बता दिए। या हम सफेद का है कल उनसे पूछ गई हो तुम ये बात है हमें बताइयो कल लाके कि सफेद का है भैया में। तुम एक बात बताओ इतने बड़े सेक्टर के ये कानून ने लिया है। एग्रीकल्चर देश को सबसे बड़ा सेक्टर है जो जीडीपी में सांस पैदा करने की हिम्मत रखते हो तो याते बड़ो सेक्टर कोई और है या के कानून बना रहे हो तुम। राज्यसभा में कोई बहस नहीं, लोकसभा में कोई बहस नहीं, किसान अंते कोई राय नहीं। रात को सरमाएदार सपने में इन्हें दिखाई दे गए, दिन लिखे इन्हें वो कागज लिख दिए। यार कोई कानून बने तो वहां पे बहस हो, सार्वजनिक करो जाए। ये देश चला रहे हैं मजाक कर रहे हैं। आपको क्या लगता है क्यों जल्दबाजी में आए? अब ये तो इनसे पूछो ना क्यों ले आए जल्दबाजी में। ये ऐसे ही लामे कानून खामो खा के पहले ले आए 2-3 दिन को कोई अर्थ ही ना हो। भाई नोटबंदी से क्या फायदा हुआ? छोटे से छोटो मजदूर और किराना की दुकान करने वालों यहाँ तक सब साफ है गए। सगरो देश इनने लाइन में लगा दियो। अब लाइन में क्यों लगो देश? क्योंकि भाई बोरी आ रही है, कारे धन की बोरी आएंगी है सके का झमे पल्ले पड़ जाए। मिला कुछ? 2 आने नहीं आए यार। झूठ बोलने का काम करें इनको काम ही झूठ बोल लो। 15 लाख के तो कहते। अरे वो 15 तो भूल गए कि नई बोरी आ रही है वहां में लग गए। ऐसे फॉर्मूला फिट करके लामे सपने दिखामे और भावना में वहां में तो एक बार होगा 2 बार होगा, बेर बेर थोड़ी ना हो। अरे है जा भैया है जा, ऐसे भी है जाए भोले आदमी को दे से कहीं फेरा बैग जाए। अच्छा चलिए, 26 जनवरी को जिस तरीके के पूरा माहौल बना, आप लोग निकले थे अपने ट्रैक्टर मार्च लेकर, जिस तरीके से पूरा रूट तय था, क्या वजह लगती है आपको कि 26 जनवरी को ये सब चीजें क्यों हुई और कैसे हुई, और इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? मेरी बात सुनो, किसान गामन में थे ट्रैक्टर लेके आए कि भाई परेड करेंगे। ऐसे किसान भी है जिन्होंने है सके दिल्ली जिंदगी में एक आध फेरा देखी हो ना देखी हो। दिल्ली में रास्ता, दिल्ली नोएडा में या में बम्बई में ऐसे रास्ता है कि 6 महीना में रास्ता बदल जाए। तुम जैसे पढ़े लिखे ही पागल होते डोलो के कौन से कोने को लेकर। अब वो किसान बार रास्ता भटक गए, एक बीजेपी को आए गए वहां में 2-3 जने। वो कौन है वो जो डोले का है? सिद्धू मिद्धू है का नाम है उनको पूरा? दीप सिद्धू। हाँ वो आए गए, वो आगे आगे भगे, कुछ किसान उनके पीछे भटक के चले गए। किसान को ना तो कई आतंक थे मतलब, ना कई उपद्रव थे मतलब। किसानों को यार इन चीजों से कहा मतलब है। हमें 2.5 महीना है गुजारो, तुम रोज आओ यहाँ। कई किसान ने कई ठेली पे तो कोई मूंगफली भी उठाई हो तो हमें बता जाओ। तुम तो कोई बदतमीजी करी हो कई मीडिया वाले तो कहीं से भी एनी वर्डी
किसान अब उपद्रव बोते डोले वो बहा लेगो वहां बाके लाल किले के फाटक खुले पाए जो बनते भी ना टूटेंगे वो ऐसे ही खोल रखे इन्होंने। ये सोची समझी साजिश लग रही है आपको क्या? तो उन्हें पूछो ना जाके, वो रिश्तेदार इन्हीं को तो हो यार, और रिश्तेदार हो जो भी कुछ हो सिद्धू डोले का हो। अच्छा, अच्छा एक एक के गयो वहां जेबड़ी पड़ी वहां पे चढ़ गो झंडा जा लगायो यार, वहां फाटकन में ऐसी घुस जाएगा कोई। क्या कर रही इनकी पुलिस भाई? अच्छा, एक चीज और रात को आने स्टेज पे यहाँ भाषण दिए, हम तो वहां जाने ही ना हो कौन सिद्धू है। वो तो जब आपको फोटो वोटू भाते वायरल हुए हो और मीडिया ने दिखाया हो जब अब आई है कि भाई तो सिद्धू है, बीजेपी की रैली में हो फलाने में हो, फिर बात लेकर के आई। रात को यहाँ भी कही हो इनके एलआईयू इंटेलिजेंस क्या कर रहे भैया, उन्हें पता नहीं कौन आदमी है। तो एक चीज बताइए, ये बताइए 26 जनवरी को जो हुआ, खैर वो चीज आ गई, कहीं ना कहीं लाल किले पे झंडा जिस तरीके से फहराया गया उसको आप लोग भी गलत मान रहे हैं और दूसरे लोग भी गलत मान रहे हैं। मेरा सवाल ये कि जिस तरीके से आप भारत बंद का आह्वान किया गया था, आपको लगता है सफल हुआ पूरी तरीके से? देखो भारत बंद को आह्वान हो, फिर कल ये आदेश है कि भैया 10-10 5-5 आदमी जिला मुख्यालय पे जाके और जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया हो। ऐसा क्यों करना पड़ा? नहीं करनो के ये तो आंदोलन के तरीका हो, ये तो तरीका हो आंदोलन के भाई। अच्छा, एक चीज और, यूपी बॉर्डर, उत्तराखंड का बॉर्डर, दिल्ली का बॉर्डर, तीनों बॉर्डर पर आंदोलन भारत बंद का कोई वो नहीं था, मना कर दिया गया था यहाँ पे। इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं, आखिर क्यों ये क्यों किया गया? क्योंकि दिल्ली के तो कनेक्ट होना है आप लोगों को। नहीं ये तो आंदोलन के तरीका है हमारे। हाँ इनमें क्या ये अंदेशा नहीं था कि जैसे 26 जनवरी में जो चीज की गई वो आज भी हो सकती थी? भैया बहुत कुछ सीखने को मिले हुए, और जो हमें सीखने को मिले हो वहाँ पे हम चलेंगे, या में हम ज्यादा हिंदी भी ना करें। अभी अभी तुमने कही है फलानो बॉर्डर ढेंको बॉर्डर, यार चाइना बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर, अब गाजीपुर बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर, ये कहाँ के बॉर्डर आए गए? हिंदुस्तान में भीतरी बॉर्डर बना दिए इन्होंने। और सबसे मेन तो अब गाजीपुर हो गया। एक कील वहाँ कश्मीर में तो लगी ना जाल लगे वहाँ, रोज आतंकवादी धसा में यहाँ लगे वहाँ बीमारी है करने को, क्या इन किसानन के कील ठोको, तार ठोको, और दिन कहा आप लोग लगा रहे हैं ये। अच्छा, तो ये लगता है कि जो भारत की सीमाओं पर जो बॉर्डर है, कहीं ना कहीं वो जनता को ये दर्शाने की कोशिश है कि वो सीमाओं की रक्षा तो नहीं हो पा रही, लेकिन अपने ही देश के आदमियों की रक्षा के लिए ये इस तरीके से चीज लगाई गई, ये उनको रोकने के लिए किया गया। अरुणाचल में एक गांव बसा लियो चाइना ने, वहां तो इन पे तार लगी ना, यहाँ आगे गए किसान पे लगाओ तार, या क्या फर्क पड़ रहा हो? ये वैसे ही कह दो हम तो 100 मीटर पीछे को बैठ जाएंगे, हम पे क्या फर्क पड़ रहा हो भैया? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या 100 मीटर और पीछे बैठ जाए हम क्या फर्क पड़ रहा हो? 100 मीटर आगे बैठ जाए तो क्या फर्क पड़ रहा हो? कल जो मट्टी डलवाई वो आज फिर कब्जे में हो गई उनकी। अरे तो कर लियो और करेंगे ही कहा, वो यही काम करेंगे, जो लाओगे सब कब्जा लेंगे गड्ढे। अरे आते भगवान उन्हें भी उठा लेंगे पतीली ने, ये कामों घा की बात करो यार। कौन लेके गए, कौन लेके गए? ये वो डोले बजरंग दल के बताए, बजरंग दल के तू लोग पतीला भगोने तक उठा ले गए? वह भी ले गए यार, ये कट्टा में वो सब्जी की जो छेला नहीं ना, जो छिलका पिलका भर रहे, वह भी ले गए आगे जाके। वो बजरंग दले बंदरन को दले कहा करेंगे वो? तो फिर आप लोगों ने ऐसे लोगों को आने क्यों दिया है? हमने नौते दे के बुलाए, वो कार्ड भेजे उन पे, फिर कैसे आए वो? हमें कहा तो कैसे आए? पीछा पता लगी तो बजरंग दल के भैया, इनके तो काम ही ऐसी। एक विधायक आए को यहाँ 250-300 आदमी ने लेके, वो तो कह रहा है मैं जूते मार के सही कर दूंगा, 2 मिनट में खत्म कर दूंगा, 24 घंटे के अंदर। मैं तेरे यहाँ चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ भेज दीजो वहां, अब भेज दीजो वहां, पता लग जाएगी कैसे जाए करें। एफआईआर आप लोगों ने एफआईआर करवाई, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया, एफआईआर हो गई आप लोगों की, उसके साथ कोई कार्रवाई हुई अभी तक? कार्रवाई भी होगी भाई, कार्रवाई भी होगी। आपके जो नेता हैं चौधरी राकेश टिकैत, उन्होंने 2 अक्टूबर तक का सरकार को समय दिया है, तब तक आप लोग बैठेंगे? बढ़िया समय दियो, 2 अक्टूबर 21 की है कि 22 की है, यूं और बता दूं? नहीं, ये तो चौधरी साहब बताएंगे, हम क्यों बताएंगे? हाँ तो भाई 2 अक्टूबर का, किसी ने ये नहीं पूछा कि 2021 की अक्टूबर या 2022 की। 2 अक्टूबर को टाइम है, जो से सन की भी होगी वो टाइम ठीक है, बात चलता रहेगा आंदोलन, बात ही खत्म। अच्छा, एक चीज और बताइए कि अभी जिस तरीके से आंदोलन को पूरी तरीके से बदनाम करने की जो कोशिश हो रही थी, खालिस्तानी आप लोग हो गए जो सिख कौम से आते हैं, पाकिस्तानी जो मुस्लिम हैं वो हो गए, आप कौन है ये बताएं? देखो मेरी बात सुनो, उनकी नस्ल कोई बात नहीं, चलो ये बात कौन पूछ रहा हो? सरकार और दूसरे जो उनके लोग हैं वो कह रहे हैं। अरे कौन से लोग? वो सरकार भी ये कह रही है कि तो किसान है ही नहीं। सरकार कह रही है किसान ना आए, हम कह रहे हैं वो नेता ना आए, ठीक है ना?
और उनकी जाति नस्ल तो उनसे पूछियो जाके, हमारी नस्ल हिंदुस्तानी है। तो आपको लगता है इन सब सिर्फ जो बातें आती हैं सामने, जो आप लोगों पर बयानबाजियां आती हैं, उससे कहीं ना कहीं आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश या डाइवर्ट करने की कोशिश, या जो देश के और प्रदेश की जनता है, जो पूरे देश में है, जो लोग यहाँ पर हैं, वो तो असली हकीकत क्या है वो देख रहे हैं, लेकिन जो बाहर हैं, जो टीवी के और दूसरे सोशल मीडिया माध्यम से आप लोग को देखते हैं, उनका दिमाग कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने की कोशिश है कि अन्नदाता तो सड़कों पर है ही है, आम आदमी भी और आ गया तो जो उनको जरूरत है, भाई अन्न तो सभी खाते हैं, वो भी आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा, जा आदमी में ज्ञान ना हो ना, वो व्यर्थ की और अर्थहीन बात करे रहे। वो इनके एमएलए एमपी उन्हीं भाषा में बोल रहे हैं। मोदी जी तो मन की बात करें। तसल्ली कर ले यार, तसल्ली करे, तुम भी कोई गैर बैक राखे करो कि तुम पे भी एक ही भाग लो। इनके एमएलए एमपी अपनी पहचान से जीते ना, हर हर मोदी, घर घर मोदी, पहुंच गया घर घर मोदी। अब की बार मोदी सरकार, भाजपा सरकार ना, वह नाम पे जीत जात गई। ये तो बेचारे कहीं गामन में मेमोरी भी ना जीत सके तो वोट देने वाले भी तो आप ही लोग थे। अरे तो वोटन ते ही जीते हैं और का जीत गए। फिर एक बार गलती हुई दोबारा कैसे होगी? लोकतंत्र में वोट दे दी जाए, कोई बात ना, जो लोग वोट दे के ये आदमी बने दोबारा एक फेरा तो ये भैया शुरू में तो ये नहीं हो लाए, विकल्प ना हो कोई, भाई कैसे लाओगे? मोदी जी 2-3 योजना थे, वहां मुख्यमंत्री बन रहे गुजरात में। अब यूं भाई चलो, अब कहे बुढ़े आदमी है, चलो ये नहीं दो, इन्हें बनाओ। पहले बार गड़बड़ घनी कर रही, दोबारा में इन्हें यूं दे दी कि भाई ये अंडर ट्रेनिंग है, केंद्र में सरकार बहुमत की इनकी आई नहीं, ऐसे के काम करने की अकल सीखी हो। दोबारा में यूं हमारे दे दी कि भैया कच मामलों गड़बड़ो, कच कम सीखतर से अब को और दे दो। यार एक बात बताओ, एक सिपाही बने 7-8 साल में दरोगा है जा, अब ये पतोना दरोगा बनी, जन होमगार्ड रह गई, हमें यूं ही सलाह पड़ रही इनकी। 2024 में फिर बना दो। आ जाइयो ना तू, या माए के लेकर आ जियो मीटिंग, सबसे पहले डिब्बा भरे जाएंगे, मेरी ढिंग आ जाइयो। कोई बात है यार, कोई तरीका आगे, चलो वोट दे दे बन गए हो, अब बेर बेरी काम होएगो, बस झूठ झूठ में ही विश्वास करते रहे हम। तो 2 बार तो कर ली, तीसरी बार और कर लियो, फिर क्या दिक्कत है? तो आंदे यार 4 साल हैं अभी, इतने काय कुछ ज्यादा अफरा है रो, 4 साल तो बहुत हूँ। तो 4 साल में लगता है सरकार के पूरे गेयर बक्सा ठीक हो जाएंगे? ये तो पूछियो उनसे, हम अपने काम में कर रहे हैं और करके जाएंगे, ये गारंटी है। आंदोलन का जो रूपरेखा बनती है, सिंघू बॉर्डर पर जिस तरीके से हुआ, पत्रकारों पे खासकर जिस तरीके से अब हमले हो रहे हैं, एफआईआर हुई, कम गिरफ्तारियां हुई, उसके बाद कोर्ट ने भले ही उनको जमानत दे दी, आप इस पर क्या कहेंगे? ये यही हिल्ले कर रहे हैं, उस झंडा फहरावा तो इन्हें मिलो ना है, जो इनकी रैली कर रोकाओ, 100 सवा से किसान भीतर बंद कर दिए इन्होंने। को पत्रकार मिल जाए, ये दिखाते डोले बेचारे ठीक बात ने, इन्हें पकड़ के भीतर बंद कर दिए और कहा करें, गड्ढे खोदने, पत्रकार बंद करने, किसान पर मुकदमे रखने, पहले मुचरका बहुत बड़े यूपी में, फिर वो छोटे कर दिए, फिर और छोटे कर दिए, अब पतोना है जन्ना, कील ठोक दई, बिजली काट दई, या हिल्ले कर रहे हैं। कुत्ता बिल्ली कैसे होगा नहीं, ये मेरी निगाह में तो हमारे देहाती भाषा में क्या कहें यार, अरे कुत्ता बिल्ली कैसे होगा नहीं भैया, ये तो आपस में लड़ाने वाले। अरे को जैसे भी है देहाती भाषा में यही बात। अच्छा, एक बाहर कैसे जिस तरीके से रुख आया, फॉरेन के जो लोग थे, जो दूसरे देशों के लोग हैं, वो समर्थन कर रहे हैं आप लोगों के आंदोलन को, लेकिन अपने ही देश के कुछ सेलिब्रिटी उनका करे हमारा अंदर का मामला है, बड़े बूढ़े ये कह करे जब तक 4 दीवारी के अंदर का मसला होता है तब तक अपना होता है, जब दरवाजे से बाहर निकल जाए तो फिर वो जनता का हो जाए, बाहरी हो जाए। आपका इस पे क्या रवैया, क्या कहना चाहेंगे? जो बाहर के लोग समर्थन कर रहे हैं, अब उनके खिलाफ भी बोला जा रहा है। तुम्हारा नाम क्या है? सैयद। सही है, तुम्हारे घर में हूँ 10-12 मेंबर और उनमें जूता बाजल लगे आपस में, पड़ोसी ज्ञान बांटने को आ जाए, आमे ना हमें ये काम है रो यहाँ, ऐसो काम ही क्यों करो जो पड़ोसी आके हमें ज्ञान दे। भाई पड़ोसी आगे जब ही तो कहेगो कि बाकी गलती है, कि बाकी गलती है, जब बाहर निकलेगी बात, जब बाहर निकले। अब कोई अपनी व्यक्तिगत राय दे रो, खूब दे तो रो। नहीं, वो लोग तो ये कह रहे हैं, जब बड़े बड़े स्टार हैं, जो लोग हैं जिनके करोड़ों अरबों फॉलोवर हैं, जिनको लोग चाहते भी हैं, बाहर के भी और खुद इस देश के भी लोग हैं, वो कह रहे हैं कि अब ये लोग कहीं ना कहीं दूसरे रूट से आ रहे हैं और ये किसानों का समर्थन नहीं कर रहे हैं, ये दूसरे देशों के बहकावे में आ रहे हैं। ये ISI है, हम कहा के हमने बुलाए, वो हमने उन पर कार्ड भेजे, अन्न तो वो भी खाते हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा, रोटी तो वो भी खाते हैं। इस धरती पर रहने वाला हर जो इंसान है वो रोटी खाता है। जब तुम अपने घरे ठीक ना रखोगे तो पड़ोसी तो हाथ सेकेंगे, ये हम क्या बात है गई? भाई अपने घरे ठीक रखो। अब इन्होंने वो अमेरिका के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बुला रहे 26 जनवरी में,
मैंने कि यार मैं चाय पीने तो जब भी आ जाऊं तुम्हारी पतीली भगोना फिके डोलने तुम्हारे देश में, वो ना आए, क्या मतलब है यार चीज को? भाई जब घर में शांति होगी पड़ोस बाहर को आदमी जवाब है को। अब तुम्हारे घर में किले हेरो तो कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ लिखे, कोई हम क्या बात है की। तो आप इसको सही मानते हैं गलत, ये बताइए। देखो उनकी व्यक्तिगत राय है, वो जो कोई अपनी व्यक्तिगत राय दे रहे हैं, हम यहाँ में कुछ ना के, उनकी व्यक्तिगत राय, हम कौन सी आफत आ गई? तुमने ये दिन लाए क्यों कि कोई हमें राय देने लगे? मतलब गलती पहले तो अपनी ही है ना। अरे 100% अपनी है यार, इनने ये स्थिति पैदा क्यों करी जो और आदमी हम पे टूट करने लगे, हमारे देश के ऊपर टूट करने लगे। एक चीज और, जो लोग पहले किसानों के बड़े हितैषी हुआ करते थे, आज वो कह रहे हैं कि ये बहकावे में है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी हैं, अपने देश के भी हैं और बाहर के भी, जैसे बाहर की आपने पहले बताया कि भाई जब अपना मौका दे, हम मौका देंगे तो दूसरे वाले रोटी सेकेंगे, हाथ सेकेंगे अपना। अपने देश के जो लोग हैं, जो पहले ज्ञान दिया करते थे, आज वो चुप्पी भी साधते हैं और कुछ लोग सरकार का समर्थन कर रहे हैं कि ये बहकाए हुए किसान हैं। देखो मेरी बात सुनो, आजाद देश है, कोई कुछ बोल दो या को तो हम पे ना कोई इलाज। बहकाए किसान है, बहक गए किसान, टुकड़े टुकड़े किसान, अफगानिस्तानी किसान, चाइनीज किसान, ये बेकार की बात सुनते सुनते 2.5 महीना ते पक गए हमारे कान। जब इन नेतान ने वोट लेनी हो, चुनाव आ जाए और ये कन्वेंशन को लेकर पड़े, तो हमारी भैंस को जेंगरो मर जाए, बाकी बतारी करें। भैंस को जेंगरो मतलब भैंस को बच्चा मर जाए, उसकी बतारी माँ के बैठ जाएंगे। ये कौन है सांसद लड़ रहे हैं, इन्हें पता लगी कि भैंस का बच्चा मर गया, यहाँ तक आए। अब हमारी वैरायटी पूछ रहे हैं, ये हमें भुसकी गठरिया उठवाएंगे, हमारे बेलन की चांद पर हाथ फेरांगे। अब हमें तो बदबू आ रही है, हमारी ब्रांच बहुत बड़ी खुल गई है, अब घने घने ब्रांचन के आदमी है। ये हालत है इन नेता की। अच्छा, सिंगू बॉर्डर पर जिस तरीके से किसानों का अभी नेट, तो यहाँ भी गाजीपुर में भी बंद है, सिंगू भी बंद है, टिकरी भी बंद है, हरियाणा में कई जो है डिस्ट्रिक्ट में बंद है, वहां पर पानी तक रोक दिया गया। आप लोगों को लगता है योगी सरकार से आप लोगों ने कहा था, जब चौधरी राकेश टिकैत जी ने कहा था कि ये हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार है, दिल्ली सरकार ने पानी वगैरह टैंकर का इंतजाम किया, यूपी की सरकार को करना चाहिए। तो आपको लगता है क्योंकि केंद्र में भी जिस पार्टी की सत्ता है और यूपी में भी उसी पार्टी की सत्ता है, तो आप लोगों का भला होगा उसमें? मेरी बात सुनो छोटी सी, हमारो भलो तो खैर काई सरकार ने ना करो ना कोई सी करेगी, हमारो भलो तो करेगो भैया परमात्मा। ये पानी रोकनो, बिजली रोकनी, ये जो तुमने इनके कृत देखे, ये इनसे ये आंदोलन ना रोकने वालों। जब ये सोशल मीडिया नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं, जब भी आंदोलन चले और बड़े बड़े आंदोलन चले, तो यहाँ पे कोई फर्क ना पड़ रहा। कभी ट्रैक्टर में तेल ना गेरन दे, कभी कुछ करें, कभी हमारी रोटी न देखें, इनके हमारी रोटी भी कर रख रही हैं। तुम्हें भली सी बात बता दूं, अब इनकी कुर्सी कर रख रही है हमारे बहुत जोर से, ध्यान रखियो तुम। हाँ। तो मतलब ये चीजें अब बदलने, हालात बदलने वाले- बदलेंगे कहा यार, 400 बार इनसे पूछ, मक्खी भिनक रही है, इन पे भिनकन लगेंगी, ये तो अभी वहां पहुंचे भी ना है। आपको लग रहा है कि आने वाले दिन में, क्योंकि अभी जो वेस्ट बंगाल में, मैं आखिरी सवाल मेरा, वेस्ट बंगाल में चुनाव है जिसकी वजह से सरकार खामोश बैठी है, सिर्फ मौका दे रही है कि आप किसी तरीके से कुछ किसानों की तरफ से गलती हो और उस पर भुनाया जाए उसको। किसान को गलती ने कहा मतलब किसान गलती कर रहे हैं, फिर कहीं से दुआ भेजेंगे वो इसको, अब ना आवे सुकारी से ये चुनाव की वजह से अभी शांत बैठे हैं। काहे को चुनाव? बंगाल में चुनाव, हमें यार चुनाव बनते क्या लेनो देनो, बंगाल में हो चाहे बिहार में हो, हम चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ। क्या इनकी वोटर ने गिनते डोले, इन्हें कितने आदमी वोट देंगे? नहीं सरकार इसीलिए खामोश। अजी यहाँ से पीछे का फांसी देगी सरकार हमें, बंगाल के चुनाव से पीछे फांसी लगाएगी हमें। तुम भी यार सरकार के ही वकील बन के चलते हो, या माए के लेके बुढ़े पकड़ लो। नहीं तो बात पूरी कर रहे हैं, इसीलिए तो पकड़ा। भैया मोह हो तो बता मेरे भाई कि हम बंगाल के चुनाव ने देखे या हमने आंदोलन करे? नहीं आप नहीं देख रहे, सरकार देख रही है, इस वजह से। क्या कर रही है आते मोह, क्या लेनो देनो? आधे से तो दिमाग से बेकार है, उन्हें डॉक्टर के ले जाओ तुम, मैंने उनकी ठेकेदारी ले ली, वो कहा कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, आंदोलन 2 अक्टूबर, तारीख बताई गई है, सन नहीं बताया गया। बिल्लू ताऊ जैसे कहते हैं कि चाहे वो 21 हो, चाहे वो 22 हो, 23 हो जाए, 24 भी आ जाए तो बड़ी बात नहीं है। लेकिन आंदोलन जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। आने वाले दिन कहीं ना कहीं सरकार की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। गाजीपुर से सैयद मुबशिर, द न्यूज़ बास्केट।